कि मुनिश्री, ये जो रक्षात्मक डोरे का अनुष्ठान होता है, इसका इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका प्रभाव क्या है, ये परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? बंधुओं, मैंने भी इतिहास पर एक दृष्टि डालने का प्रयास किया कि हम जो भी कार्य करते हैं वह कार्य हमारे इतिहास में कहीं अंकित है। उस अंकित इतिहास से प्रेरणा लेकर हम उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह निश्चित है कि जो रसात्मक कवच होता है, जो रचनात्मक धागा होता है, वह धागा निश्चित तौर से अपना एक प्रभाव दिखाता है। बंधुओं, मंत्रों में वह शक्ति होती है जो आदि व्याधि और उपाधि को मिटाकर व्यक्ति को समाधि प्रदान करती है। मंत्रों में वह शक्ति होती है जो व्यक्ति की मानसिक चेतना को बदल देती है। मंत्रों में वह शक्ति होती है जो समस्याओं का समाधान कर देती है। और उसी श्रृंखला में एक उपाय है कि व्यक्ति सूती धागे को अभिमंत्रित कर अपने हाथ की कलाई में बांधे, अपने गले में धारण करे, क्योंकि हाथ की कलाई में बांधने से वह मंत्रों का स्पंदन, वह मंत्रों की शक्ति हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को भी स्पंदित करती है। बंधुओं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, चाहे वो आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक है, वह सबसे पहले अधिकांश ये देखने का प्रयास करता है कि व्यक्ति की नाड़ी कैसे चल रही है, क्योंकि नाड़ी के द्वारा ही प्राण का अनुमान लगता है कि व्यक्ति की प्राण शक्ति कैसी है। और जब आप अभिमंत्रित किया हुआ एक सूती धागा अपनी कलाई पर बांधते हैं तो वह आपकी 72,000 नाड़ियों को शक्ति प्रदान करता है। हम इसकी अगर इतिहास की चर्चा करें, क्या कभी पहले ऐसे प्रयोग हुए हैं, तो मुझे आचार्य तुलसी के जीवन की एक घटना याद आ रही है। आचार्य तुलसी कोलकाता की यात्रा कर रहे थे और उस कोलकाता की यात्रा के संदर्भ में जब वे उत्तर प्रदेश के गांवों में विचरण कर रहे थे, एक भयंकर जंगल में छोटा सा डाक बंगला, उस डाक बंगले में आचार्य तुलसी का प्रवास हो रहा था। भयंकर गर्मी का मौसम, इधर भयंकर जंगल, इधर भयंकर गर्मी का मौसम, और उस जंगल में एक छोटा सा डाक बंगला। गर्मी के कारण एक संतों की मूत्र अवरोध की समस्या हो गई। शरीर में बेचैनी बढ़ने लगी, वेदना बढ़ने लगी, और उस वेदना और बेचैनी ने बंधुओं 2 कदम आगे बढ़कर छटपटाने का, तड़पने का रूप ले लिया। अब ऐसा लगने लगा कि वे संत अंतिम श्वास गिन रहे हैं। उन संतों ने अपने मुख से धीरे से कहा कि मैं तो अब चला, मैं तो अब चला। और लग भी ये रहा था कि 10-20 सांस और आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जैसे ही ये कहा कि मैं तो अब चला, तो जो उनके एक साथी संत थे, उन साथी संतों की धड़कन इतनी तेज हुई, इतनी तेज हुई कि दूसरे संतों को लगने लगा कि इनसे पहले कहीं ये न चले जाए। आचार्य तुलसी सारा घटना चक्र देख रहे थे। अचानक आचार्य तुलसी ने एक सूती धागा लिया, कुछ गुनगुनाया, अपने हाथ में रखा और एक संत से कहा, जाकर उस संत के हाथ में बांध। जाकर उस संत के हाथ में उस सूती धागे को बांध दो। वह संत गए, उन संतों के हाथ में वह धागा बांधा और आधे घंटे में वह मूत्र अवरोध समाप्त हो गया। बेचैनी भी मिट गई, चित्त भी शांत हो गया और साथी संत भी उन्हें देखकर ठीक हो गए। और अगले दिन वहां से विहार कर आचार्य तुलसी के साथ
वे सानंद अगले पड़ाव पर पहुंचे। बंधुओं, ये क्या था? ये एक आचार्य की शक्ति का प्रमाण था कि आचार्य ने केवल एक सूती धागा लिया और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया और संतों के हाथ में उसे बंधाया और संतों को उस मरणांतिक वेदना से तत्काल मुक्ति मिलती। इसी तरह का तेरा पंथ के इतिहास में एक अद्भुत प्रसंग आता है कि एक मुसलमान भाई था जिसका नाम था गुलाब खां। वो आसाम में डुमार हाट नाम में नौकरी करता था और एक बार किसी सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसने से शरीर में जहर बढ़ने लगा और वह मृत्यु के परिपार्श्व में पहुंचने वाला था। जैसे जैसे उपचार किए जा रहे थे, जहर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। गुलाब खां बिल्कुल मृत्यु के मुंह के सन्निकट था। वहीं पर बीदासर के एक श्रावक जिनका नाम था करमचंद जी दुग्गड़, उन्होंने गुलाब खां को जब मौत के मुंह में देखा तो गुलाब खां के मालिक से कहा, अगर आप कहें तो एक उपाय मैं भी करके देखूं। वह मालिक बोला कि दुग्गड़ जी, इसकी मृत्यु का कलंक मेरे सिर पर लगना है। इतने उपचार कर लिए, जहर बढ़ता जा रहा है, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। दुग्गड़ जी ने कहा, देखो, बचना और न बचना ये तो नियति और भाग्य के अधीन है, मगर आप कहें तो एक उपाय मैं भी करके देखूं। और मालिक को आखिर क्या आपत्ति होती। करमचंद जी दुग्गड़ ने एक सूती धागा लिया, आचार्य डालगनी के नाम का जप प्रारंभ किया और आचार्य डालगनी के नाम का जप प्रारंभ करते करते उन्होंने 7 गांठ उस डोरे के लगाई और वह गुलाब खां के हाथ में बांध दी। और जब गुलाब खां के हाथ में बांधा गया, उस समय तक गुलाब खां बेहोशी में जा चुका था, मगर लोगों ने आश्चर्य से देखा कि थोड़ी ही देर में वह आंखें चमकाने लगा, शरीर में हलन चलन होने लगी और 1-1.5 घंटे में तो गुलाब खां बिल्कुल स्वस्थ हो गए। यह चमत्कार था अभिमंत्रित उस सूती धागे का। जब गुलाब खां बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो करमचंद जी दुग्गड़ ने कहा, देखो, तुम आचार्य डालगनी के नाम के प्रभाव के कारण बचे हो। तुम्हें राजस्थान में बीदासर में जाकर दादूजी महाराज के दर्शन करने चाहिए। वह भाई सीकर का था। गुलाब खां सीकर आया, अपने पूरे परिवार को लेकर बीदासर पहुंचा। बीदासर बस स्टैंड पर वह लोगों से पूछने लगा कि दादूजी महाराज का दहेरा कहाँ है। अब लोगों ने इस नाम का कोई दहेरा नहीं सुना था। दिन भर भटकता रहा, इधर से उधर, उधर से इधर, और गुलाब खां सोच रहा था, इतने चमत्कारी देवता है और यहाँ के लोगों से छिपे हुए। आखिर कुछ भले लोगों ने जब उसे दिन भर घूमते देखा तो उसे आने का कारण पूछा। उसने पूरी घटना सुनाई। वो लोग मुस्कुराने लगे कि यहाँ दादूजी महाराज का कोई दहेरा नहीं है, वो स्वयं साक्षात यहाँ पर विराजमान है। एक भाई उस मुस्लिम परिवार को लेकर बीदासर के ओसवाल पंचायत भवन में पहुंचा, डालगनी के दर्शन कराए। गुलाब खां ने पूरी घटना सुनाई। गुलाब खां आचार्य डालगनी की सेवा में परिवार सहित 15 दिन रहा, जैन धर्म को समझा, तेरा पंथ के तत्व को जाना और उसने आचार्य डालगनी से तेरा पंथ की गुरु धारणा। वह प्रतिवर्ष आचार्य डालगनी की सेवा में आता। आचार्य डालगनी के बाद में वह प्रतिवर्ष परिवार को लेकर 15 दिन आचार्य कालूगनी की सेवा में आता और जब आचार्य तुलसी आचार्य बने तो जब तक वह रहा तब तक प्रतिवर्ष आचार्य तुलसी की भी वह 15 दिन तक सेवा करता था। अब आप सोचिए कि केवल एक अभिमंत्रित सूती धागे ने
उसे केवल जीवन दान ही नहीं दिया, बल्कि जीवन की दशा और दिशा को भी बदल दिया, उसकी आत्मा को भी ऊर्ध्वगामी बना दिया। क्योंकि बंधुओं, आगमकार कहते हैं इस जीवन में बहुत विघ्न है, पग पग पर विघ्न है, तो हमें मंगल की कामना करनी चाहिए। क्योंकि जो ये रक्षात्मक डोरा होता है, ये हमें जहां दृष्टि दोष से बचाता है, शब्द दोष से बचाता है। मैं बड़े प्रमाण के साथ बात करता हूं कि आचार्य तुलसी ने जो घटना मैंने अभी सुनाई कि संतों के हाथ में धागा बांधा और उनकी बेचैनी समाप्त हो गई, वह संत थे मुनि श्री मिलाप चंद जी स्वामी। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस घटना का जिक्र ऐसो पंच नमोकारो पुस्तक में किया है। जो मैंने दारगणी के नाम का प्रभाव बताया, इस घटना का उल्लेख 13 पंथ का इतिहास खंड 2 में दारगणी के जीवन चरित्र में हुआ है। अब हम बात कर रहे थे कि नजर दोष क्या होता है, शब्द दोष क्या होता है, शब्द दोष व्यक्ति को कैसे लगता है। कई बार दूसरे का शब्द या दूसरे की नजर का दोष नहीं लगता, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुद की नजर और खुद के शब्द का ही दोष लग जाता है। मैं इतिहास का सच्चा प्रसंग बताता हूं। जब आचार्य तुलसी ने बंबई चातुर्मास की घोषणा की, अनेक श्रावकों ने सुझाव दिया कि बंबई में चातुर्मास उचित नहीं है, क्योंकि चातुर्मास के समय वर्षा बहुत अधिक होती है और वर्षा के कारण प्रवचन, गोचरी ये सारे अव्यवस्थित हो जाते हैं। आचार्य तुलसी का निर्णय अटल था और आचार्य तुलसी ने बॉम्बे चातुर्मास के लिए प्रवेश किया। चातुर्मास की स्थापना हुई, चातुर्मास सानंद प्रारंभ हुआ और आचार्य तुलसी अपनी आत्मकथा मेरा जीवन मेरा दर्शन में लिखते हैं कि चातुर्मास बड़े सानंद से चल रहा था। एक दिन मैं बरामदे में बैठा था और आकाश को निहार रहा था। मेरे मन में एक विचार आया कि लोग कहते थे कि गोचरी अव्यवस्थित हो जाती है, प्रवचन समय पर नहीं हो पाता है, पंचमी समिति के लिए आने जाने में वर्षा के कारण कितनी कठिनाई होती है, जनता का आवागमन कम हो जाता है, मगर हमारे तो सब तरह से आनंद चल रहा है, किसी तरह का अवरोध नहीं है। ये कौन कहते हैं? आचार्य तुलसी कहते हैं। और आचार्य तुलसी ही अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा था और इतने में बूंदाबांदी प्रारंभ होती है। और वह बूंदाबांदी जब प्रारंभ होती है तो इस रूप में होती है कि आगे चलकर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती है। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। प्रवचन हो, जनता का आवागमन हो, पंचमी समिति जाना हो, गोचरी हो, सारे कार्य अव्यवस्थित होते हुए प्रतीत होते हैं। 7 दिन बीत जाते हैं और 7वें दिन आचार्य तुलसी वहीं उस पट पर उसी जगह विराजमान होते हैं, आकाश को निहार रहे होते हैं और आचार्य तुलसी के मन में विचार आता है कि कहीं मैंने प्रकृति की असाधना तो नहीं कर दी, कहीं मेरे मन में अभिमान तो नहीं आ गया। बंधुओं, कई बार जब सफलता मिलती है तो उस सफलता के कारण अभिमान आ जाता है और अभिमान भी नजर दोष और शब्द दोष का कारण बन जाता है। आचार्य तुलसी ने विचार किया, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे मन में अभिमान आया हो, मैंने प्रकृति की असाधना कर दी हो, मैं प्रकृति से क्षमा याचना करता हूं। आचार्य तुलसी लिखते हैं कि इधर मैंने प्रकृति से क्षमा याचना की और उधर बारिश बंद हो गई। बंधुओं, ये क्या है? 13 पंथ इतिहास के ये रोचक प्रसंग हमें प्रेरणा देते हैं कि हम हमारे आचार्यों के जीवन चरित्र से कुछ सीखें और केवल सीखें ही नहीं,
अपने विकास के लिए हम खुलकर उनका उपयोग करें। तो ये जो रक्षा डोरा है, मैंने केवल 2 प्रसंग बताए हमारे धर्म संघ में। इस रक्षा डोरा के 20 प्रसंग तो मैं बता सकता हूं कि कैसे कैसे चमत्कार इसके घटित होते हैं, कैसे ये रक्षा डोरा हमें बाधाओं से, विपदाओं से बचाता है, कैसे ये रक्षा डोरा हमारे जीवन में विघ्न का हरण करके और मंगल का उद्भव करता है। इन्हीं भावों के साथ में ओम हर